देखो, जब शनि बैठा होता है खाना नंबर 6 में, कोई भी ग्रह बैठा हो सिवाय शनि के, सिर्फ शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो 6 में बैठ के 2 को उल्टा देखता है। उल्टा क्यों बोला गया है? क्योंकि 2 6 को देखता है, लेकिन जब शनि बैठा होगा तो वो खाना नंबर 2 को देखेगा। ठीक है। ठीक है। और खाना नंबर 6 12 को देखता है, सिवाय एक कंडीशन के, जब बुध बैठा हो खाना नंबर 12 में, तो वो खाना नंबर 6 को देखेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब बुध बैठा हो खाना नंबर 12 में। 12 मिनट। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8, अब बात होगी खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 के ग्रह भी आपस में ही मिले जुले रहा करते हैं, जैसे कि खाना नंबर 2 और 12 के ग्रह। यानी कि अगर खाना नंबर 2 और 12 के ग्रह आपस में साधु समाधि या रात की नींद की नेकी बदी के असर करते हैं, वैसे ही खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 ग्रह खुफिया तौर पर पाताल में दैवीय ढंग पर मंदी लहरों का कारण होते रहते हैं। अब उन्होंने बोला है कि जो खाना नंबर 6 और 8 है, ये भी आपस में मिले मिलाए रहते हैं। खाना नंबर 8 को समुंदर बोला है, खाना नंबर 6 को पाताल बोला है। ठीक है। इसमें ठीक भी है। दृष्टि की कोई जरूरत नहीं है। 6 और 8 में प्लैनेट बैठे हैं तो वो एक दूसरे पे असर करेंगे। ठीक है। जैसे ठीक 12 और ठीक 2 साधु और समाधि और रात की नींद के बारे में, उसकी अच्छी या बुरी हालत के बारे में बताते हैं, तो खाना नंबर 6 और 8 जो है, वो जो है पाताल की दैवीय ढंग पर मंदी लहरों का कारण होते रहते हैं। जो भी बुरी घटनाएं अचानक होती हैं, खुफिया, हम्म। खुफिया मतलब सीक्रेटली, अचानक हो गई, मतलब उसकी कुछ साजिश हो रही है, एकदम से कुछ हो गया। ऐसी होता है ना, जासूस ऐसी काम करते हैं, जेम्स बॉन्ड कहीं भी बैठा होता है, एकदम से बम फोड़ के आ जाता है। हाँ। ठीक है ना। लोग आराम से बैठे होते हैं, नो बडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एकदम से कुछ बुरा काम हो जाता है उसके जातक के साथ। तो तब होता है जब 6 और 8 जो हैं, वो ये जो इन चीजों की लहरें, मतलब इनिशिएशन कहाँ से होती है? खाना नंबर 6 और 8 से। फिर उन्होंने बोला कि ऊपर दिए हुए जो रूल्स हैं उससे ये जाहिर होता है कि खाना नंबर 8 खाना नंबर 6 की सलाह लेता हुआ खाना नंबर 11 के रास्ते, खाना नंबर 2 पर अपनी नागहानी मुसीबत, अचानक आने वाली मुसीबत, जिसकी बुनियाद किसी इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, जो कि खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह के मुतालिका पर होगी, भेजा करता है। अब मैंने आपको पहले बोला था कि अगर 2 और 12 खराब हैं, तो उसके साथ नागहानि, सांप के काटने की, केमिकल की वारदात, अचानक कोई मुसीबत आ जाना, जिसकी मतलब जो बेस है वो कोई इंसान हो या कोई हैवान हो, कोई मतलब जिसे ऊपरी हवा वगैरह बोल देते हैं, कोई जानवर से कोई दुर्घटना हो जाए, परिंदे से कोई दुर्घटना हो जाए। वो कैसे होती है कि खाना नंबर 6 रोग ऋण रिपू, जब हम्म। हमारे साथ कोई दुर्घटना होगी तो क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे ना। हाँ। तुम्हें मेरी बात समझ आ जाती है या कोई डाउट रह जाता है? आ रही है सर। आ रही है ना। मतलब खाना नंबर 6 की सलाह लेते हुए खाना नंबर 8, अगर खाना नंबर 11 के रास्ते से, मतलब खाना नंबर 11 का असर खाना नंबर 2 में भी होता है। खाना नंबर 2 में इंसान के ऊपर मुसीबत भेज देगा खाना नंबर 8। वो मुसीबत किससे संबंधित होगी? जो ग्रह खाना नंबर 8 में बैठा हो। पास में बैठा होगा। इसीलिए आमतौर पे ज्योतिष में बोला जाता है कि अगर खाना नंबर 8 खाली हो तो अच्छा है। ठीक है। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। बोलो। आपने अभी इसके बारे में सिक्स हाउस के बारे में बताया था ना। हाँ। सिक्स हाउस के सैटर्न के बारे में। हम्म। तो शनि वहां पर मतलब अगर बैठा है हाँ। किसी भी लग्न में किसी भी कुंडली में, तो हम्म। वो ऑलवेज गलत ही इफेक्ट करेगा, क्या ऐसा है। करेगा? वो मतलब गलत असर ही करेगा सेकंड हाँ। हाउस में। शनि अगर खाना नंबर 6 का, कोई ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बट डिपेंड, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन
कि हमें शनि को पहले जज करना पड़ेगा कि शनि कैसा बैठा है। कुछ खाने ऐसे हैं अगर उसमें ग्रह ना हो तो ठीक है, रेदर देन की हो उसमें। फिर डिपेंड ये भी करता है ना कि खाना नंबर 8 में कोई ग्रह है या नहीं है। ठीक है, मेरी बात ठीक समझ है। रहे हो? हाँ, समझ गया। खाना नंबर 6 में शनि बैठे हैं, लेकिन खाना नंबर 8 खाली है। ठीक है, जी। हाँ। तब क्या होगा? तब खाना नंबर 8 6 की सलाह नहीं ले पाएगा और 11 के थ्रू अपना काम नहीं कर पाएगा। तो छोटी मोटी मुसीबत आएंगी, बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। अब लाल किताब में एक बोला गया है कि खाना नंबर 6 में शनि और खाना नंबर 8 में अगर राहु हो तो सर, इंसान के सर पे मौत मंडराने लगती है, अचानक दुर्घटना हो जाती है उसके साथ। क्यों? इसीलिए बोला गया है। अब दारोमदार किस पे आ जाएगा? खाना नंबर 11 पे। वो बताता हूं आगे कैसे। ये क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है। अगर ऐसी ग्रह चाल में इंसान का अचानक मुसीबत या मौत का भय आ खड़ा हो तो दुनिया के दूसरी दुनियावी साथियों के ताल्लुक में जो भी प्राणी, मतलब उसकी उम्र के हम साथी होंगे या साथी होंगे, वो कोई हेल्प नहीं करेंगे। एक बात ये भी है कि अगर ऐसी कोई चीज बात हो जाए तो दुनियावी जो रिश्तेदारियां हैं, जो दुनियावी रिश्ते हैं, वो ऐसे इंसान की मदद नहीं करते हैं। और मैंने देखा है, लोगों के 6 और 8 में अगर ग्रह है ना, बंदा ऐसे बोलता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। उसकी बुद्धि ऐसी होती है, बुद्धि भी ऐसी होती है, हालात भी ऐसे होते हैं। जी। ठीक है। ठीक है। जब ऊपर वाली कंडीशंस हो, अचानक ऐसी मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता। ठीक है। ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर खाना नंबर 2 और 12 अच्छे हों और साथ ही खाना नंबर 8 और 11 आपस में दुश्मन हो, तो न तो कोई अचानक मुसीबत आएगी और न ही कोई दुनियादार साथी वक्त पे धोखा देगा। मतलब अगर खाना नंबर 2 और 12 के जो ग्रह हैं आपस में दोस्त हैं, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, और खाना नंबर 11 जिसके थ्रू खाना नंबर 8 ने मुसीबत खाना नंबर 2 पे भेजनी है, ठीक है, वो अगर खाना नंबर 8 का दुश्मन हो तो ऐसी मुसीबत नहीं आएगी, और ना ही कोई आपके संगी साथी जो हैं, दुनियावी संगी साथी जो हैं, वो मुसीबत के टाइम में धोखा देंगे। फिर से बोलिए सर एक बार। अब सुनो। अब उन्होंने बोला कि 6 और 8 आपस में मिले होते हैं, इंसान पे जो बुरी मुसीबतें आती हैं, खाना नंबर 8 उसकी सलाह लेता है खाना नंबर 6 से। मतलब खाना नंबर 6 रोग ऋण रिपू का है, खाना नंबर 8 मुसीबत का है। मुसीबत इंसान पे कब आती है? जब वो उसमें ऋण ले, रोग आता है। मुसीबत में होता है, दुश्मनी पे होता है। ठीक है। ठीक है। जब वो अचानक वार करते हैं तो इंसान पे मुसीबत आती है। तो खाना नंबर 8 जो अपनी मुसीबत है, खाना नंबर 11 से होते हुए खाना नंबर 2 में भेज देगा। अब इसका मतलब समझो, खाना नंबर 11 क्या है, बताइए? विशेस एंड होप्स का हाउस, गेल्स का हाउस। गेन्स का है आपकी डेली गेन्स एक अलग चीज होती है, एक डेली इनकम होती है जो आप खर्च कर देते हैं। खाना नंबर 2 है जो आपकी सेविंग्स होती है। जी। इसको क्लियर कर लो, क्योंकि जो खाना नंबर 11 है उससे चौथा घर है खाना नंबर 2। समझ रहे हो? जी। चौथा घर क्या होता है? सुख का, किसी भी चीज का जो सुख है वो वहां से चौथा घर होता है। ठीक है। ठीक है। तो आप खाना नंबर 8 क्या करेगा? जब रोग ऋण रिपू आप पे अटैक करेंगे खाना नंबर 8 के, तो सबसे पहले किसको इफेक्ट करेंगे? आपकी इनकम को करेंगे ना। हाँ। कोई 4 महीने अगर बीमार पड़ जाए, कंपनी उसे रखेगी या निकाल देगी? निकाल देगी। निकाल देगी ना। और उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? खाना नंबर 2 पे। खाना नंबर फैमिली 2 पे। क्या है? फैमिली है सर।
फैमिली है, कुटुंब है, वाणी है। जी। धन, कुटुंब, वाणी। आपकी सेविंग्स पे आप क्या करोगे, अपनी सेविंग्स को खाने लग जाओगे। आपके कुटुंब पे स्ट्रेस हो जाएगी, आपकी वाणी पे स्ट्रेस होगी, क्योंकि आपके दिमाग पे स्ट्रेस है। और आपका मुंह, खाना नंबर 2 आपका मुंह भी है, सस्टेन करने के लिए, जो आपकी, आप खाते कहाँ से हो, खाना नंबर 2 से खाते हो। तो क्या होगा, आपका सस्टेनेंस मुश्किल हो जाएगी। खाने के क्या बोलते हैं इंसान, कि खाने के क्या हो गया, लाले पड़ गए। हम्म। समझ आ गया कि खाना नंबर 6 और 8 अपनी मुसीबत खाना नंबर 11 से खाना नंबर 2 में कैसे भेजते हैं। यस सर। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि अगर खाना नंबर 11 के अंदर खाना नंबर 8 का जो ग्रह है उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो, तब ये चीजें नहीं होंगी। ना ही आपको कोई धोखा देगा, ना ही खाना नंबर 8 जो है अपनी मुसीबत आप पे डाल पाएगा। ठीक है, ठीक है। समझे? हाँ समझ गया, समझ गया। बूझे। हाँ बूझे। थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान, मैं पूरा हिंदुस्तानी हूँ। आई डोंट ये बिलोंग टू वन बूझे, स्टेट। आई एम अ कंप्लीट इंडियन। बट मैं बिहारी नहीं हूँ। ये बूझे मुझे बिहार की भाषा है। अरे चलो, मेरी नहीं है अरे हंसी मजाक होता है मेरे भाई। ठीक है, मतलब चलो मैं थोड़ा सा बिहारी हूँ ऐसे लगा लो। ठीक है, ठीक है। पंजाबी बिहारी। ठीक। ठीक है, मतलब आई एम रियली ठीक है। प्राउड टू बी अ इंडियन रेदर देन मतलब बिलोंगिंग टू अ वन स्टेट। हम हिंदुस्तानी पहले हैं। ठीक है, चलिए। तो वो बोलते हैं कि खाना नंबर 2 और 12 अगर अच्छे हों, और खाना नंबर 11 में खाना नंबर 8 का दुश्मन ग्रह बैठा हो, तो आप पे अचानक मुसीबत नहीं आएगी। और दुनिया के जितने आपके साथी हैं, दुनियावी साथी हैं, भाई बहन बंधु जो भी हैं, दोस्त यार, सब आपकी मदद करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। जब मुसीबत ही नहीं आएगी, तो मदद की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। जी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है, अगर किसी वजह से मंदी हवा का झोंका आ जाए, तो दूसरे हमराही साथी हर तरह से मदद देकर रात की नींद और आराम होने के समान पैदा कर देंगे। जिस तरह अचानक मंदी हवा आ निकले, उसी तरह ही मददगार साथी बिन बुलाए जाहिरा और दैवीय ढंग से दम के दम मदद दे देंगे। मतलब मान लो कि अगर गलती से कोई बुरी मुसीबत आ भी जाए, तो जो हमारे साथी होंगे, जो जिंदगी में हमारे साथ होंगे, वो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि हमारी ना तो नींद खराब हो, ना ही हमें परेशानी हो। नींद हमें खराब नहीं होगी, मतलब उसका ये होगा कि हमें टेंशन नहीं होगी। मतलब हमारे संगी साथी हमारी इतनी मदद कर देंगे तो कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उस दिक्कत से निकल जाएंगे। और अगर कोई अचानक अचानक बुरा वाकया हो भी रहा है, तो सेम टाइम बिना बुलाए, मतलब कोई ऐसा आदमी भी आके हम मदद कर सकता है। हम बोलते हैं ना कि वो तो भगवान का रूप बन के आया था बस,